दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम केवल अपनी नन्नों से मुकाबला कर सकती हो और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। छोटे भाई अरबू की शादी में ज्योति और दीप्ति दोनों ही बेहद खुश थी। अब माँ को बहू मिल गई थी जिससे उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। दोनों बहनें अपनी अपनी परिस्थितियों के कारण माँ की अधिक देखभाल नहीं कर सकती थी। ज्योति पास के शहर में रहती थी और अपने घर परिवार में व्यस्त होने के कारण माँ से मिलने कभी कभी आ पाती थी। दीप्ति रहती तो उसी शहर में थी पर नौकरी करने के कारण माँ से मिलने कम ही आ पाती थी। अपने घर, स्कूल और बच्चों की देखभाल में इतनी व्यस्त रहती थी कि माँ से मिलने का समय कम। अरबू की शादी के लिए बहुत सी लड़कियां देखी गई लेकिन माँ और अरबू दोनों ही लड़कों के गुणों को महत्व दे रहे थे, दहेज को नहीं। दहेज ने पहले उन्हें बहुत गहरा घाव दिया था। बड़ी बहन ज्योति की शादी बहुत से खानदान में पिता ने तय की थी, जितना दहेज दे सकती थी वो दिया, लेकिन लड़के वाले संतुष्ट नहीं हुए। लगातार दहेज की मांग करते रहे थे तथा ना दे पाने पर ज्योति को मायके नहीं भेजते थे और मानसिक प्रताड़ना भी देते थे। पिता को जब ये पता चला कि उन्होंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया पर ज्योति की खुशियां नहीं खरीद पाई, तब उन्होंने इस दुख को अपने दिल से लगा लिया और दिल का दौरा दौड़ने से सर्वगत सिधार गए। दीप्ति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन अब पिता भी नहीं थे जो कहीं से दहेज का जुगाड़ करके तथा माँ और दीप्ति विवाह के नाम से डर गई थी। इसलिए दीप्ति ने बहुत मेहनत की तथा सरकारी स्कूल में नौकरी पाने में सफल रही। उसका विवाह बिना दहेज की हुआ क्योंकि उसकी यही शर्त थी। नौकरी करने वाली विनम्र तथा काबिल लड़की तो थी, इसलिए विवाह आसानी से हो गया। भाई अरबू सबसे छोटा था, उसने भी मेहनत की और बैंक में नौकरी पा ली। अब अरबू की माँ चाहती थी कि उसका विवाह करके ऐसी लड़की घर में लाए जो सुशील हो तथा परिवार का महत्व समझती हो। बहुत से रिश्ते आए जिनमें लड़कियां नौकरी करती थी, यहाँ दहेज बहुत मिल गया था पर अरबू की माँ ने वो लड़की सुनी जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति अति सामान्य थी। लड़की सुंदर थी, अपने घर में सभी काम करती थी, वह घर में सबसे छोटी थी इसलिए पैसा भी जो कुछ था बड़ी बहनों की शादी में लग चुका था। माँ तथा अरबू को दहेज नहीं सहता, गुणी लड़की चाहिए थी इसलिए वही रिश्ता तय हो गया। विवाह के बाद मीनल ससुराल आ गई। घर में अकेला अरबू माही थे। माँ ने मीनल को धन दौलत के साथ जिम्मेदारियां भी सौंप दी। यहाँ तक तो सब मीनल को बहुत अच्छा लगा। अब समस्या ये थी कि मीनल के आर्थिक स्तर में विवाह के बाद बहुत बदलाव आ गया। मायके के मुकाबले अब वो काफी बेहतर स्थिति में थी लेकिन वह खुश नहीं थी क्योंकि दोनों ननद को खुद से अच्छी आर्थिक स्थिति में पाती थी। बड़ी ननद के सास ससुर अब दुनिया में नहीं थी इसलिए सबसे बड़ी बहू होने के कारण ससुराल में उनकी चलती थी। छोटी ननद नौकरी करती थी इसलिए मनमाना कपड़ा पहन सकती थी और किटी पार्टी आदि ज्वाइन कर सकती थी। बड़ी ननद के घर में बड़ा परिवार होने के कारण नौकर थे तथा छोटी ननद समय की कमी के कारण घर के काम में नौकर की सहायता लेती थी। अरबू के घर में भी झाड़ू पोछा तथा बर्तन साफ करने के लिए नौकराती थी लेकिन अब मिनल को लगता था कि घर की देखभाल तथा खाना बनाना, कपड़े रखना आदि उसका काम नहीं है, इसके लिए नौकर की आवश्यकता। अरबू की मुसीबत हो गई थी नौकरी ना करने वाली लड़की लेकर के आया जिससे माँ की देखभाल हो सके, लेकिन माँ को ही अब कहीं कामों की देखभाल करनी पड़ती थी। घर कलो ना हो इसलिए अब वो खुद भी कुछ कामों को निपटा दिया करता था। मीनल दोनों नन्नों से मुकाबला तो करती थी लेकिन ये नहीं देखती थी कि दोनों ने क्या क्या सहन किया। बड़ी ननद ने ससुराल के क्या सार सहन किया और छोटी ननद ने दिन रात परिश्रम किया, तब जाकर के भी आराम का जीवन बिता पा रही थी। मिनल ना तो बाहर नौकरी करना चाहती थी और नई घर के कामों में रुचि लेती थी। अरपू और उसकी माँ के सामने अगली समस्या ये थी कि मिनल के परिवार के अन्य व्यक्तियों का आर्थिक स्तर इन लोगों से कम था। यहाँ तक तो ठीक था पर आर्थिक स्तर कम होने के कारण शिक्षा, रहन सहन और विचार भी इन लोगों से अलग थे। जब मिनल के भाई या बहन अपने परिवार के साथ अरबू के घर आते थे तब दोनों बहनों के बच्चे मुंह बना लिया करते थे। मिनल के परिवार को भी लगता था कि वह अपने आप को फैशनेबल तथा अच्छे आर्थिक स्तर वाला दिखाए,
इस प्रयास में उनकी हरकतें कई बार हास्यास्पद या असहनीय हो जाती थी। अर्बू का परिवार भी दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाता था। ज्योति तथा दीप्ति की बेटियां विशेष रूप से मिनल के भाई बहनों के बेटों से चिढ़ती थी, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में लड़कियों का फैशनेबल रहन सहन नहीं देखा था, इसलिए इन लड़कियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। मिनल जो अपने घर में सभी काम करती थी, या अगर ये देखती थी कि उसने कभी कोई काम नहीं किया, गलत अंग्रेजी बोलकर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करती थी। इन सब बातों से बाहर बातों के सामने अरबू के परिवार की मजाक बन जाती थी। अरबू ने दुखी होकर किसी प्रकार से एक नौकरीन का प्रबंध किया जो उनकी माँ की देखभाल कर सके। बहनों ने कहा भी कि वे उस नौकरानी की तनख्वाह दे देगी, पर आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए अरबू ने मना कर दिया। इस प्रयास में अरबू ने बस ना के बराबर हो गए। नौकरों का खर्च, पत्नी के रहन सहन का खर्च, बजट बिगाड़ देते थे। एक दिन माँ ने अरबू को अपने पास बिठा और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए उसे कहा, मैं अपने निर्णय पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि शादी बराबर के सत्र वालों में होनी चाहिए। यदि मिनल नौकरी करती तब तुम्हारा हाथ बढ़ाती। अब ना तो वो पैसा कमा सकती है और ना ही पूरे मन से घर के काम कर सकती है, वह केवल अपनी ननों से मुकाबला कर सकती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी सुखी नहीं है। अरबू कहने लगा, माँ वैसी बातें क्यों करती, आपने तो मेरा भला ही चाहा, एक दूसरे का मन रखने का प्रयास करते हुए दोनों माँ बेटे सोच रहे थे। ये बात सच है कि शादी शबद बराबर सतर के परिवार के बीच में ही होनी